Hello everyone, this is the second lecture on machines and in this video we are going to discuss about levers. तो पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्शन बताया था मशीन्स का, कुछ टर्म्स बताए थे मशीन से रिलेटेड, जैसे मैकेनिकल एडवांटेज हो गया, एफिशिएंसी हो गया और वेलोसिटी रेशियो हो गया। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में हम एक सर्टेन काइंड ऑफ मशीन्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज लेवर्स। तो लेवर्स कोई बहुत टेक्निकल मशीन्स नहीं होते, सबसे सिंपल फॉर्म होता है लेवर मशीन्स का। तो अगर मैं डिफाइन करना चाहूं लेवर्स को, तो लेवर्स होते क्या है, व्हाट इज अ लेवर। देखिए लेवर क्या होता है, अ लेवर इज अ रिजिड बार। एक रिजिड बार होता है, जैसे बार है राइट, तो एक रिजिड बार होता है। रिजिड का मतलब होता है जो फ्लेक्सिबल नहीं होता, जो मुड़ता वगैरह नहीं है, दैट इज अ रिजिड बार। तो लेवर क्या होता है, अ रिजिड बार विच कैन मूव अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, मतलब किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट जो मूव कर सकता है उसको हम क्या कहते हैं, लेवर कहते हैं। अब लेवर के बहुत सारे एग्जांपल्स आपके पास है, जैसे सीजर्स हैं, तो सीजर्स क्या है, आपके पास एक लीवर का एग्जांपल है। तो लेवर क्या है, देखिए ये एक सीजर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक रिजिड है, ठीक है ना, ये फ्लेक्सिबल नहीं है, रिजिड है, और ये एक फिक्स एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मूव कर सकता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, लेवर कहते हैं। प्लायर हो गया, प्लायर भी आपका क्या है, एक लेवर का काम करता है। नाइफ हो गया, उसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स आपको लेवर के मिलेंगे। हैंड पंप हो गया, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, लेवर के एग्जांपल है। तो अब हम लेवर को बहुत अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे प्रिंसिपल ऑफ लेवर के बारे में कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ लेवर। तो एक बेसिक सा छोटा सा एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, उसके बाद हम समझते हैं राइट। उसके बाद हम क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे, और पहले सबसे पहले हम प्रिंसिपल के बारे में समझते हैं कि प्रिंसिपल क्या है लेवर का, मतलब काम कैसे करता है। क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था कि मशीन का काम क्या होता है, आपका जो एफर्ट है उसको कम करना, मींस आपको ज्यादा मेहनत ना करने पड़े काम करने के लिए। तो ये कम कैसे करता है, आपके एफर्ट को कम कैसे करता है, या कभी कभी एफर्ट बढ़ाता भी है। कभी कभी आपको वेलोसिटी इंक्रीज करनी होती है, तो या तो एफर्ट कम करेगा तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। तो ये मशीन का काम कैसे होता है, मींस यहाँ पे लेवर कैसे काम करता है, प्रिंसिपल है क्या इस लेवर का, तो चलिए समझ लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, एक मैंने आपको एग्जांपल दिया था सीजर्स का, तो सीजर्स में आपने देखा होगा, मैं आपको समझा देता हूं यहाँ पे सीजर्स की हेल्प से। यहाँ पे जो सेंटर वाला पार्ट है इसका, सेंटर वाला पार्ट क्या है इसका, ये एक फिक्स्ड एक्सिस है। तो लेवर के बारे में आपको 3 पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए। जो एक फिक्स्ड एक्सिस है जिसके अबाउट it रोटेट करता है, दैट इज नोन एज फल्क्रम। इस फिक्स्ड एक्सिस को, इस फिक्स्ड पॉइंट को हम कहते हैं फल्क्रम, राइट। जिस पॉइंट पे आप एफर्ट लगा रहे हो, हम एफर्ट कहां लगा रहे हैं, हम एफर्ट यहां लगा रहे हैं, तो यहां मेरा एफर्ट लग रहा है, तो दिस इज एफर्ट। यहां पे क्या लग रहा है, एफर्ट लग रहा है। और तीसरा पॉइंट जहां पे लोड है, लोड मतलब जो भी आप कट कर रहे हो जो भी चीज, तो यहां पे ये क्या हो गया, लोड हो गया। तो इन तीन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एक बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं हम लेवर का। तो ये एक लेवर हो गया जिस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करेगा, राइट, जिस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करेगा, ठीक है। ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड फल्क्रम, इसको हम कहते हैं फल्क्रम। ध्यान रखिए, इसको हम कहते हैं फल्क्रम। मैं इसको एफ से डिनोट कर रहा हूं, राइट। दूसरी चीज, इधर क्या है हमारा, लोड है, इधर हमारे पास क्या है, लोड है, और इधर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 चीजें हैं, इसको हम कहते हैं फल्क्रम। ये हो गया इधर आपका, ये लोड हो गया, तो लोड को मैं इधर लिख लेता हूं, और एफर्ट ये हो गया, ये हो गया आपका एफर्ट, राइट। तो आपको ये चीज समझना जरूरी है कि 3 चीजें हैं, 3 पॉइंट्स हैं। 3 पॉइंट कौन कौन से, फल्क्रम। फल्क्रम किस पॉइंट को बोलते हैं, फल्क्रम वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट के अबाउट आपका ये जो लेवर होता है वो रोटेट करता है। मैंने आपको बोला था कि लेवर क्या होता है, लेवर एक रिजिड बार होता है जो कि एक पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकता है, राइट। और अब ये पॉइंट के अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट करता है, दैट पॉइंट इज नोन एज फल्क्रम। इस पॉइंट को हम फल्क्रम कहते हैं। तो फल्क्रम के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, फल्क्रम के बारे में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये तो हो गया आपका फल्क्रम। द सेकेंड थिंग, उसके बाद आपके पास आता है लोड। तो लोड जहां पे भी, जिस पॉइंट पे भी आप लोड लगाते हो, तो उस पॉइंट को आप लोड से डिनोट कर दोगे। और तीसरे पॉइंट पे आप, एक पॉइंट पे आप एफर्ट लगाते हो। तो मैंने एग्जांपल दिया था आपको सीजर्स का, तो वैसे ही आप और भी एग्जांपल दे सकते हो, जैसे हैंड पंप्स वगैरह होते हैं, प्लायर होता है, नाइफ होता है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो उनको हम एक एक करके बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम प्रिंसिपल को समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए अब अगर आपको कोई भी वर्क करना है, तो यहाँ पे देखिए 2 मोमेंट्स जो हैं, राइट, लोड है इधर और इधर एफर्ट है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, लोड, फल्क्रम और लोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ध्यान रखिए, द डिस्टेंस बिटवीन फल्क्रम एंड लोड, दैट इज नोन एज लोड आर्म। इसको हम कहते हैं लोड आर्म। यहां पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज कॉल्ड लोड आर्म। द डिस्टेंस बिटवीन
फलक्रम एंड लोड, क्लियर समझ लीजिए, फलक्रम एंड लोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज लोड आर्म, और फलक्रम और एफर्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं एफर्ट आर्म, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं एफर्ट आर्म। तो ये आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, फलक्रम क्या होता है, लोड और एफर्ट के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, आपको फलक्रम के बारे में समझना है। फलक्रम और लोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड लोड आर्म। फलक्रम और एफर्ट के बीच में, मींस एफर्ट पॉइंट के बीच में, जिस पॉइंट पे आप एफर्ट लगाते हो, जिस पॉइंट पे आप एफर्ट लगाते हो, एफर्ट पॉइंट और फलक्रम के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड एफर्ट आर्म। तो ये आपको समझना जरूरी है। अब हम बात करते हैं जो हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, दैट इज द मोमेंट्स। तो मोमेंट्स का यहाँ पे बैलेंस होना जरूरी है। तो आपको पता है फॉर इक्विलिब्रियम, क्लॉकवाइज मूवमेंट, फॉर इक्विलिब्रियम क्या होता है, क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट किसके इक्वल होना चाहिए, इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। नाउ क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू, अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है तो मूवमेंट की आपको डेफिनेशन पता है, मूवमेंट इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलिए, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज किसकी वजह से मूव कर रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ एफर्ट, एफर्ट की वजह से। अगर आप एफर्ट लगाओगे तो उसकी वजह से इधर को घूमेगा, दैट इज क्लॉकवाइज। तो एफर्ट क्या हो जाएगा, दैट इज फोर्स, फोर्स कितना है यहाँ पे, एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म, इनटू कितना हो रहा है, एफर्ट आर्म, राइट। दैट इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट किसकी वजह से होगा, लोड की वजह से। लोड उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, तो दैट इज इक्वल टू लोड इनटू लोड आर्म, राइट, लोड इनटू लोड आर्म। अब एक काम करते हैं, एफर्ट आर्म, लोड आर्म को उधर डिवाइड कर देते हैं, एफर्ट को इधर डिवाइड कर देते हैं। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म, एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। ये किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू लोड बाय एफर्ट। और अगर आपको ध्यान हो, पिछले चैप्टर में मैंने आपको बोला था, पिछले लेक्चर में हमने एक चीज पढ़ी थी, दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज की डेफिनेशन क्या होती है, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड बाय एफर्ट। तो ये लोड बाय एफर्ट को मैं क्या लिख सकता हूं, मैकेनिकल एडवांटेज। तो इसका मतलब मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या हो गया, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म। तो ये हो गया आपका मैकेनिकल एडवांटेज। अब क्या समझे हम यहां से हम ये समझे कि यहां पे मैकेनिकल एडवांटेज जो है दैट इज द रेशियो ऑफ एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। एफर्ट आर्म यानी कि न्यूमरेटर, ऑब्वियसली आपको पता है न्यूमरेटर जितना ज्यादा होता है उस नंबर की वैल्यू उतनी ज्यादा होती है, डिनोमिनेटर जितना कम होता है उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होती है। तो एफर्ट आर्म जितनी लंबी होगी, एफर्ट आर्म जितनी ज्यादा होगी, एफर्ट आर्म की लेंथ जितनी ज्यादा होगी, आपका मैकेनिकल एडवांटेज उतना ज्यादा होगा। तो आपको क्या समझना है यहाँ पे, अगर आपको मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ाना है तो आप फलक्रम को लोड के पास रखिए ताकि लोड आर्म की लेंथ मिनिमम हो और एफर्ट आर्म की लेंथ मैक्सिमम हो। अगर आपको मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ाना है तो कंफ्यूज मत होइए, अगर आपको मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीज करना है, मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ाना है, उसके लिए तो आपको पता चल गया मैकेनिकल एडवांटेज मैक्सिमम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एफर्ट आर्म को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, लोड आर्म को मिनिमाइज कर सकते हैं। वो कैसे आप कर सकते हो वो डिफरेंट क्वेश्चंस में आपके पास आएगा। तो इस तरीके से आपको मैकेनिकल एडवांटेज मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, नेक्स्ट चीज आपके पास है दैट इज काइंड ऑफ लीवर्स। तो आई होप कि आपको ये प्रिंसिपल ऑफ लेवर समझ में आ गया होगा कि प्रिंसिपल ऑफ लेवर है क्या। प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो मोमेंट होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हो बराबर अगर आप करोगे इक्विलिब्रियम के लिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म, एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, लोड इनटू लोड आर्म। तो यहां से आपको मैकेनिकल एडवांटेज क्या मिल जाएगा, एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। अब यहां पर हम समझते हैं अबाउट द काइंड्स ऑफ लीवर। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लीवर्स आर देयर। तो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ लेवर्स। तो 3 तरीके के लेवर्स हमारे पास हैं, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। तो एक एक करके हम इन तीनों के बारे में समझने वाले हैं। क्लास 1 लेवर क्या होता है, क्लास 2 लेवर क्या होता है एंड क्लास 3 लेवर होते क्या हैं। चलिए एक एक करके हम समझते हैं इसको। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 1 लेवर की। तो बेसिकली हम इनको डिवाइड कैसे करते हैं, मतलब ये जो क्लासेस हैं, जो काइंड्स हैं, जो टाइप्स हैं लेवर्स के, उनको डिवाइड कैसे करते हैं। वी डिवाइड इट अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव पोर्शन ऑफ लोड, एफर्ट एंड फलक्रम। लोड, एफर्ट और फलक्रम के रिलेटिव पोजीशन
के कंपैरिजन में, के को कंपेयर करते हुए हम इनको डिवाइड करते हैं कि हम लोड को कहां पे रखेंगे, फुलक्रम को कहां पे रखेंगे और एफर्ट को कहां पे रखेंगे। तो अगर देखिए यहां पे आप ध्यान से समझिए, हमको सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि अगर जो फुलक्रम होता है, इफ फुलक्रम इज प्लेस्ड बिटवीन लोड एंड एफर्ट, अगर फुलक्रम को आपने लोड एंड एफर्ट के बीच में रखा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था, सो दिस इज नोन एज क्लास 1, दिस इज क्लास 1 लेवर। तो ध्यान रखिए क्लास 1 लेवर में मैंने क्या बताया, यहां पे फुलक्रम है, यहां पे आपका लोड है और यहां पे आपका एफर्ट है। तो ये हो गया क्लास 1 लेवर, इसको हम क्या कहते हैं, क्लास 1 लेवर। दूसरा मैंने क्या बोला था कि अगर दूसरा देखो, दूसरे के लिए क्या करेंगे, तो इन तीनों के रिलेटिव पोजीशन, अगर आपने लोड बीच में लगाया है, ध्यान रखिए लोड बीच में है और फुलक्रम और एफर्ट क्या है, एक एंड पे हैं, ये फुलक्रम हो गया आपका, राइट, और यहां पे आपका क्या हो गया, एफर्ट हो गया, ठीक है ना, यहां पे आपका एफर्ट हो गया। तो ये क्या हो गया आपका, क्योंकि देखो ध्यान रखिए लोड और एफर्ट का जो डायरेक्शन होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हो गया आपका क्लास 2 लेवर, ये हो गया आपका क्लास 2 लेवर। और तीसरी कंडीशन क्या है, ये आपका जो फुलक्रम है ये एक कॉर्नर पे है, दूसरे कॉर्नर पे आपका क्या है, लोड है, और बीच में क्या है, एफर्ट अगर आता है, लोड इधर आपने लगाया है, राइट, और फुलक्रम आपका इस कॉर्नर पे है और एफर्ट आपका बीच में आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं क्लास 3 लेवर। तो ये हो गया आपका क्लास 3 लेवर। यहां पे आप देख सकते हो फुलक्रम और लोड के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको मैंने बोला था दैट इज कॉल्ड लोड आर्म। ये क्या हो गया आपका, लोड आर्म, और ये जो डिस्टेंस है फुलक्रम और एफर्ट के बीच का दैट इज एफर्ट आर्म, ये हो गया आपका एफर्ट आर्म। इस केस में देखिए फुलक्रम और यहां पे देखिए फुलक्रम और लोड के बीच का जो डिस्टेंस है ये लोड आर्म, ये हो गया आपका लोड आर्म, और फुलक्रम और एफर्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है इस केस में, ये हो गया आपका एफर्ट आर्म, ये हो गया आपका एफर्ट आर्म। और तीसरा जो केस है क्लास 3 लेवर में आप देख सकते हो फुलक्रम और एफर्ट के बीच का जो डिस्टेंस है ये हो गया आपका एफर्ट आर्म, राइट, ये हो गया आपका एफर्ट आर्म, और फुलक्रम और लोड के बीच का जो डिस्टेंस है यानी कि ये वाला डिस्टेंस में, ये वाला हो गया आपका लोड आर्म, ये हो गया आपका लोड आर्म। तो यहां पे आप देख सकते हो मैंने तीनों चीजें बता दी आपको। तो देखिए आपको मैंने बताया था कि मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। चलो तीनों को कंपेयर करते हैं हम, और फिर मैं एग्जांपल भी बताता हूं इन तीनों के। तो देखो याद क्या रखना है आपको, कुछ नहीं, याद ये रखना है क्लास 1 जो लेवर होते हैं उनमें जो एफर्ट होता है और जो लोड होता है वो कॉर्नर्स पे होते हैं, बस बीच का याद रखे, बाकी एक कोने पे एक हो जाएगा, दूसरे कॉर्नर पे दूसरा हो जाएगा। तो दोनों चीजें एंड्स पे होंगी, बस बीच का आप याद रखिए। बीच में कौन होता है, यहाँ पे क्लास 1 में फुलक्रम, क्लास 2 में बीच में कौन होता है, लोड होता है, और क्लास 3 में बीच में क्या होता है, एफर्ट होता है, लोड और फुलक्रम के बीच में एफर्ट होता है। तो इन तीनों की रिलेटिव पोजीशंस की वजह से आप क्लासेस इनकी चेंज करते रहोगे कि हाँ ये क्लास 1 हो गया, ये क्लास 2 हो गया और ये क्लास 3 हो गया। चलिए अब हम समझते हैं कि क्लास 1 लेवर क्या होते हैं, क्लास 2 क्या होते हैं और क्लास 3 क्या होते हैं। तो एग्जांपल समझते हैं हम कि क्लास 1 से हमको क्या मिलेगा, क्लास 2 से क्या मिलेगा और क्लास 3 से क्या मिलेगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज देखिए, एफर्ट बाय लोड, एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म इक्वल टू क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज होता है, राइट। अब यहां देखिए मैकेनिकल एडवांटेज, क्योंकि एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म है, तो यहां पे देखिए एफर्ट आर्म ये रही, लोड आर्म ये रही। अगर आप फुलक्रम को जितना लोड के पास शिफ्ट करोगे क्लास 1 में, एफर्ट आर्म की लेंथ उतनी ज्यादा होती जाएगी, मैकेनिकल एडवांटेज उतना ज्यादा होता जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि आपको मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीज करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, फुलक्रम को पास लेके जाते रहना है लोड के। मतलब इसमें जो मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू है, अगर आप लोड के ज्यादा पास लेके जाओगे फुलक्रम को, तो लोड आर्म की लेंथ कम होती जाएगी, मतलब डिनोमिनेटर कम होता जाएगा, और एफर्ट आर्म की लेंथ ज्यादा होती जाएगी, तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीज होता जाएगा। पता चल गया यहां से। तो मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहां पे कोई भी वैल्यू आपके मैकेनिकल एडवांटेज की हो सकती है। दूसरा केस आपके पास क्या आता है, एफर्ट आर्म। अब एफर्ट आर्म में आप देख सकते हो दूसरा केस क्या है आपके पास क्लास 2 में। तो क्लास 2 में आप देख सकते हो कि एफर्ट आर्म की जो लेंथ है वो हमेशा लोड आर्म से ज्यादा ही रहेगी। ये दिख रहा है आपको, लोड आर्म, क्योंकि लोड बीच में रहता
है ना। तो एफर्ट आर्म जो है वो हमेशा ज्यादा होती है लोड आर्म के कंपैरिजन में। मींस मैकेनिकल एडवांटेज, अगर न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो मैकेनिकल एडवांटेज विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे देखो मैकेनिकल एडवांटेज कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप फलक्रम को इधर उधर कहाँ पे शिफ्ट कर रहे हो। यहाँ पे ध्यान रखना कि इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज की जो वैल्यू होगी इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमेशा एफर्ट आर्म लोड आर्म से ज्यादा होगी। तो इस वजह से एफर्ट आर्म की लेंथ अगर ज्यादा होगी, लोड आर्म की लेंथ कम होगी, तो मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा 1 से ज्यादा होगा। तीसरा केस देखिए, ये रही आपकी एफर्ट आर्म, ये एफर्ट आर्म है, और ये रही आपकी लोड आर्म। तो लोड आर्म की लेंथ थर्ड केस ऑफ फलक्रम में, केस 3 जो क्लास 3 है, सॉरी क्लास 3 में क्या हो रहा है, मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज लेस देन 1। मैकेनिकल एडवांटेज आपको हमेशा 1 से कम मिलेगा। किसमें? क्लास 3 लेवल्स में। क्लास 3 लेवल्स में आपको मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा 1 से कम मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये आपके पास जो 3 क्लासेस हैं लेवल्स के, इसमें आपको क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। पहली चीज रिलेटिव पोजीशन ऑफ लोड, एफर्ट एंड फलक्रम, इन तीनों की रिलेटिव पोजीशंस के बारे में पता चलेगा। तो रिलेटिव पोजीशन कैसे याद रखनी है? याद रखना क्लास 1 में फलक्रम बीच में होता है, क्लास 2 में लोड बीच में होता है, क्लास 3 में एफर्ट बीच में होता है। बाकी दोनों एंड्स पे आप बाकी के जो 2 चीजें बचे हैं वो लगा दीजिए। तो बस याद रखना है फलक्रम, लोड एंड एफर्ट बीच में होता है तीनों अलग अलग केसेस में। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बोली, क्लास 1 में मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू आप 0 से कितनी भी इंक्रीज कर सकते हो, 0 से लेके 0 से इंक्रीज करते हुए ग्रेटर देन 0 होगी, कोई भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करता है आप फलक्रम किधर शिफ्ट करते हो। सेकंड थिंग इज आपका क्लास 2 में मैंने आपको बताया कि मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा 1 से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देखिए एफर्ट, क्योंकि हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है, एफर्ट आर्म की लेंथ ज्यादा होती है लोड आर्म से, तो हमेशा यहाँ पे आपको मिलेगा मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1। और थर्ड केस जो आपके पास है, थर्ड केस इज क्लास 3 लेवल्स। तो क्लास 3 लेवल्स जो है आपके पास, उसमें मैंने आपको बताया कि एफर्ट आर्म की लेंथ हमेशा कम होती है, तो इस वजह से मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज लेस देन 1। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हो गए आपके 3 क्लासेस लेवल्स के। अब एग्जाम्पल समझते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आता है, अगर मैं बात करूं क्लास 1 के, तो क्लास 1 का एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। जैसे मैंने आपको बताया सीजर्स, तो सीजर्स क्या है, क्लास 1 लेवर का एक एग्जाम्पल है। तो सीजर्स में क्या होता है, देखिए सीजर्स इस तरीके की होती है ना। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे आप एफर्ट लगाते हो, ये हो गया फलक्रम, और लोड को यहाँ पे रखते हो। तो ये क्या है, सीजर्स हो गए, प्लायर्स हो गया, है ना। तो ये क्या है, किसका एग्जाम्पल है, ये हो गया क्लास 1 का। क्लास 1 लेवर्स जो है दैट इज सीजर्स, ठीक है ना, प्लायर्स हो गया। उसके अलावा जैसे मैंने हैंड पंप बताया, तो जो आपका वाटर पंप होता है, ठीक है ना, जो हाथ से आप निकालते हो, तो वाटर पंप कुछ इस तरीके का होता है। डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप घुमाते हो, है ना। तो यहाँ पे बीच में क्या होता है, यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट यहाँ पे आप एफर्ट लगाते हो, इधर लोड होता है, और बीच में क्या हो जाएगा आपका, बीच में फलक्रम होता है, जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट करता है। तो ये क्या है, ये एग्जांपल्स हैं किसके, क्लास 1 लेवर्स के। तो आई होप कि आपको क्लास 1 लेवर्स के एग्जांपल समझ में आ गए होंगे। और भी एग्जांपल्स आप क्लास 1 लेवर्स के देख के कंपेयर कर सकते हो इस स्ट्रक्चर से। द सेकंड इज क्लास 2 लेवर्स। तो क्लास 2 लेवर्स में मैंने क्या बोला था कि लोड क्या होता है, बीच में होता है, लोड क्या होता है, बीच में होता है। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूं इसका, फलक्रम एक एंड पे होता है, एफर्ट दूसरे एंड पे होता है। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है, जो आपने सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया होगा, दैट इज द बॉटल ओपनर। तो जो बॉटल ओपनर होता है, मान लेते हैं ये बॉटल है, इस बॉटल को आप खोलते हो, तो बॉटल ओपनर जो होता है, राइट, इस तरीके से आप बॉटल ओपनर को यूज करते हो। तो बॉटल ओपनर क्या होता है, देखो बॉटल ओपनर में यहाँ पे देखो ये एंड जो होता है, एक आप इस एंड को फिक्स कर देते हो। बॉटल ओपनर में क्या होता है, एक कॉर्नर पे आप फिक्स करते हो, तो ये एंड जो होता है फिक्स होता है, और यहां से आप यहाँ पे लोड होता है, जो आपका बॉटल को आप ओपन करते हो, तो यहाँ पे आपका फलक्रम होता है एंड पे, राइट, इस एंड पे फिक्स करते हो बॉटल को, जैसे ही आपने ओपन किया, और बीच में लोड आपका बीच में होता है, तो यहाँ पे हो गया आपका लोड, ये हो गया आपका लोड, राइट, लोड आपका यहाँ पे हो गया, और ये आपका, क्योंकि आप एफर्ट कॉर्नर पे लगाते हो, तो ये आपका एफर्ट हो गया। तो बॉटल ओपनर एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका। उसके अलावा किसी बार से अगर आप किसी लोड को उठाते हो, तो मान लेते हैं आपके पास एक लोड आता है, राइट, ये आपके पास एक लोड है, और एक बार की हेल्प से आप उस लोड को उठा रहे हो, ये आपके पास एक बार है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये फिक्स एंड है, तो ये हो गया आपका फलक्रम, ये हो गया आपका लोड, और इधर आप लगा रहे हो एफर्ट, यहाँ पे आपका लग रहा है एफर्ट। तो लोड, ये रहा आपका लोड, और एफर्ट आप इधर को लगा रहे हो। तो ये क्या है, ये
एक एग्जाम्पल है किसका, क्लास 2 लेवर का। तो ये क्लास 2 लेवर हो गया आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे जो लोड है वो बीच में है। तो ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं क्लास 2 लेवर के। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, जैसे नट क्रैकर होता है, तो नट क्रैकर में भी कुछ ऐसे ही होता है। नट क्रैकर कुछ इस तरीके का होता है, राइट। तो यहाँ पे भी नट क्रैकर, यहाँ पे आप क्या रखते हो, जो चीज को आपको क्रैक करना है, नट्स वगैरह जो भी होता है उसको आप यहाँ पे रखते हो, ठीक है ना। और ये सॉरी यहाँ पे बीच में रखते हो, और यहाँ पे क्योंकि इस एंड पे फिक्स्ड होता है, और इधर आप क्या लगाते हो, तो यहाँ पे आपका क्या लगेगा बीच में, यहाँ पे देखो ये आपका फुलक्रम हो गया, बीच में आपका लगेगा लोड, और इस कॉर्नर पे आप यहाँ से पुश, यहाँ से दबाओगे तो यहाँ पे हो गया आपका एफर्ट। तो फुलक्रम एक कॉर्नर पे है, बीच में लोड है, और एक कॉर्नर पे आपका एफर्ट है। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका क्लास। देन एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एक और एग्जांपल है इसका क्लास 3 लेवर का। तो क्लास 3 लेवर का मैं एग्जांपल देता हूं आपको, बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, दैट इज नाइफ। नाइफ क्या है, एक क्लास 3 लेवर है। अब आप सोचोगे नाइफ क्लास 3 लेवर कैसे हो गया, तो देखिए नाइफ में होता क्या है, नाइफ में आप जब भी कोई चीज कट करते हो तो आप क्या करते हो, कुछ इसी तरीके से कट करते हो। तो आपका जो फिक्स्ड एंड होता है, ये आपका अगर नाइफ है, राइट, ये आपका अगर नाइफ है, ये आपका फिक्स्ड एंड है, तो ये क्या हो गया इस कॉर्नर पे, क्योंकि आप फिक्स एंड तो आप इसी तरफ से कट करते हो, तो ये आपका फिक्स्ड एंड हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, फुलक्रम हो गया, राइट। और एफर्ट का कहां पे लगाते हो आप, यहां से जो आपका हैंडल होता है यहां पे पकड़ के लगाते हो, तो यहां पे बीच में आपका एफर्ट हो गया, और इस एंड पे आपका जहां से आप कट करते हो दैट इज लोड। तो ये क्या हो गया, एक एग्जाम्पल हो गया किसका, एक क्लास 3 लेवर का। तो क्लास 3 लेवर के और भी एग्जाम्पल्स है हमारे पास, जैसे सुगर टंग। तो उसमें क्या करते हैं हम, जो टंग होता है उसको हम क्या करते हैं, उससे हम कोई चीज होल्ड करते हैं, तो कुछ इस तरीके का उसका, तो यहां पे जिस चीज को आप लिफ्ट करते हो ये हो गया आपका लोड, राइट। बीच में आप लगाते हो, बीच में आप इसको होल्ड करते हो, तो यहां पे आपका लगता है बीच में एफर्ट, और ये जो फिक्स्ड एंड है दैट इज फुलक्रम। तो आप देख सकते हो जो सुगर टंग होती है, कोई भी टंग होती है, जैसे आप लिफ्ट करते हो कि वो सुगर टंग ही नहीं, जैसे आप रोटी वगैरह भी उठाते हो तो दैट इज टंग। कोई भी टंग होती है तो इसको आप ऐसे ही होल्ड करते हो, तो बीच में जो इधर देखिए लोड है, जिस चीज को आपको लिफ्ट करना है दैट इज लोड, जहां पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो दैट इज एफर्ट, और फुलक्रम इसका एक एंड पे हो गया, तो एफर्ट कहां पे लग रहा है, बीच में लग रहा है। तो ये क्या हो गया, ये एक क्लास 3 लेवर हो गया। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होंगे कि तीनों क्लासेस ऑफ लीवर क्या क्या होती हैं, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 लेवर्स क्या क्या होते हैं। तो ये 3 क्लासेस हमारे पास लेवर्स की हैं। अब इस पे बेस्ड आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम इन द एंड ऑफ द लेक्चर एक साथ डिस्कस कर लेंगे। और इसके अलावा एक और छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं हमारे बॉडी पार्ट्स के बारे में, कि हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उसमें हम कैसे इन क्लासेस ऑफ लीवर्स को देख सकते हैं। तो जब आप क्या करते हो, सबसे पहले हम देखते हैं क्या, क्लास 1 लेवर। क्लास 1 वैसे तो एग्जांपल्स बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, मैं एक एक एग्जांपल आपको दे देता हूं। जैसे क्लास 1 लेवर की अगर हम बात करें, तो जब आप नॉड करते हो, आप गर्दन हिलाते हो, तो ये क्या है, क्लास 1 लेवर का एक एग्जांपल है। देखिए यहाँ पे लोड है, आप क्या कर रहे हो, एफर्ट आगे की तरफ लगा रहे हो, तो इधर एफर्ट लग रहा है, राइट। और जो फुलक्रम है आपका, जिस पॉइंट के अबाउट आपकी गर्दन मूव कर रही है, आपकी नेक मूव कर रही है, वो क्या है आपका, वो फुलक्रम हो गया। बीच में फुलक्रम है, लोड इस तरफ है या एफर्ट इस तरफ है। अगर आप उल्टा घुमाओगे तो एफर्ट आप इस तरफ लगा रहे हो, लोड इस तरफ है। तो लोड और एफर्ट एक तरफ है और बीच में क्या है आपका, फुलक्रम है। तो ये क्या हो गया आपका क्लास 1 लेवर का एग्जांपल हो गया। दूसरा क्या है, क्लास 2 लेवर का एग्जांपल। तो क्लास 2 लेवर में क्या होता है, लोड बीच में होता है, राइट। तो एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आप अपने टोज पे जब खड़े होते हो, तो अपने टोज पे जब आप खड़े होते हैं, पैरों के सहारे अपने टोज पे खड़े होते हो, तो आप अपने टो पे खड़े होने की कोशिश कर रहे हो। तो टो पे जहां पे आप खड़े होने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आप ऐसे खड़े हो, अभी सीधे खड़े होने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या है यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे ये इस पॉइंट के अबाउट ये फिक्स पॉइंट है, तो ये फुलक्रम हो गया। फिर ऐसे खड़े हो रहे हो आप, तो बीच में क्या है, क्योंकि बीच का आपको अपना वेट उठाना है ना, तो बीच में क्या आपके पास लोड है, तो लोड क्या है यहाँ पे, और एफर्ट आप एंड पे लगा रहे हो, क्योंकि ये वाला पार्ट आप ऊपर उठाते हो तो एफर्ट आप किस तरफ लगा रहे हो, एंड पे लगा रहे हो। तो अपने टो से आप ऐसे खड़े होते हो। तो ये क्या है, एक एग्जांपल है किसका, क्लास 2 लेवर का। ये हो गया आपका क्लास 2 लेवर का एक बहुत अच्छा एग्जांपल। और तीसरा है आपका क्लास 3 लेवर का एग्जांपल। तो क्लास 3 लेवर का एग्जांपल भी देख लेते हैं हम। तो क्लास 3 लेवर का एग्जांपल है, जैसे आप एक्सरसाइज करते हो, डंबल आप उठाते हो, ये भी क्या है क्लास 3, कोई भी चीज उठाते हो, केवल डंबल ही नहीं, कोई भी चीज उठाते हो, क्या क्लास 3 लेवर है। देखिए कैसे, यहां पे देखिए ये क्या है आपका, ये फिक्स पॉइंट है, तो ये क्या हो गया आपका फुलक्रम हो गया, राइट। लोड आपका क्या है, उस कोने पे देखिए, लोड आपने उधर उठा रखा है और फोर्स आप बीच से लगा रहे हो, तो ये क्या है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एफर्ट आप बीच में लगा रहे हो। तो ये क्या है,
अगर आप अपने हाथ से ऐसे में किसी भी चीज को उठा रहे हो, जैसे आप डंबल से एक्सरसाइज कर रहे हो, डंबल आप ऐसे में उठा रहे हो, तो ये क्या है, क्लास 3 लेवर का एग्जाम्पल है। तो आई होप कि आपको क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 लेवर्स के एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या फिर आप चाहो तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।